हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़की हो या लड़का, और आपका भी अगर सपना है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है। हालांकि फॉर्म जो है आपके सितंबर में आ जाने थे, लेकिन प्यारे साथियों बहुत सारी ऐसी भर्तियां इस समय चल रही हैं जिसकी वजह से आपके ऑनलाइन फॉर्म नहीं आए हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ड्राइवर के पद कब आ रहे हैं। पूरी जानकारी A to Z इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। ध्यान रखें, अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे पुलिस की बात करें, असम राइफल, ITBP, तो ध्यान रखें साथियों, पैरामिलिट्री में भी आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है, ITBP, CRPF और असम राइफल में। ठीक है, तो ये है हमारी दिल्ली पुलिस की, इसके विषय में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ और ध्यान से देखेंगे। बड़ी ही बेहतरीन और शानदार सेक्शन है आपके लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, देखो वैसे तो आपको सबको पता है भाई, आज की डेट में अगर पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस हर एक किसी की जुबान पे रहती है, जितने भी युवा साथी हैं कि हाँ दिल्ली पुलिस की कोई जॉब है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर न्यू वैकेंसी की बारे में बात करें तो वैकेंसी आपकी क्या है, दिल्ली पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट, और टोटल पोस्ट है आपकी 7400 प्लस। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया, मेल एंड फीमेल। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो होती है उसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही भर्ती होती है, यानी पूरे भारतवर्ष से कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसमें कोई आपके मन में शक संदेह वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे एजुकेशन की, तो ध्यान रखें एजुकेशन में भाई आपकी 12वीं पास तो होनी चाहिए ही चाहिए। क्या 12वीं पास तो आपकी होनी चाहिए, प्लस 12वीं पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार और मोटरसाइकिल। आपको ध्यान रखना है आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार और मोटर साइकिल के लिए, फॉर मेल। ये किसके लिए? केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ड्राइवर की ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है। जबकि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसकी जरूरत कहां पड़ेगी आपको, ये भी बता देता हूं। अगर मान के चलो आपके पास में भी फिलहाल में DL नहीं है, अगर आप अभी से भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो तब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस मतलब प्राप्त कर लेंगे। कैसे? इसमें पहले से ही देखो होता है ये कि नीड ऑफ DL, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत जो पड़ती है आफ्टर रिटन एग्जाम के बाद में जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी आपका रिटन हो जाएगा, रिटन के बाद में फिजिकल होगा और फिर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके साथ में, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है DL की। तब तक जो है आप अपना ये बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, आपके पास में खूब अच्छा खासा समय होता है। ड्राइविंग लाइसेंस तब तक आपका बन जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। फीमेल के लिए नो नीड फॉर DL, यानी कि जो लड़की हैं उनको अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो केवल क्या होनी चाहिए, फीमेल कैटेगरी से उनको केवल 12वीं पास होना अनिवार्य है, इनको DL की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे है दिल्ली पुलिस ड्राइवर न्यू रिक्रूटमेंट में एज लिमिट की बात करते हैं। जनरल और EWS इनके लिए 18 से 25 वर्ष है, OBC के लिए 18 से 28 वर्ष है, SC और ST के लिए 18 से 30 वर्ष है। हाँ, उम्र सीमा में ध्यान रखें, क्योंकि वैसे उम्र आपकी 18 से 25 है जैसे, तो OBC को 3 वर्ष की छूट मिलती है और SC ST को आप समझ सकते हैं भाई 5 साल की छूट मिलती है एज पर द गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट के नियम अनुसार आपको इसमें छूट मिलती ही है। आजकल आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे कि रिजर्वेशन खत्म हुआ है, ऐसे सब कुछ, वो सब फेक है। रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आप जनरल की जो सीट होती है उन पे बस फाइट नहीं कर पाओगे, बस इतना सा है उसमें फेरबदल, बाकी आपका और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी सब रिजर्वेशन आपको छूट जो का त्यों ही है साथियों। ठीक है, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अप्लाई मोड। तो ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। सैलरी की बात करें 40,000 से आपकी सैलरी शुरू होती है और 50,000 तक आपकी सैलरी जाती है अप्रोक्स, यानी कि लगभग में जो आपकी सैलरी है वो 50,000 तक लगभग जाती है पर मंथ, हर महीने आपकी जो सैलरी आती है। ठीक है, चलिए आगे है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर। जो कांस्टेबल ड्राइवर है दिल्ली पुलिस में, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो देखेंगे ध्यान से। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, एडमिट कार्ड आएगा, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और मेडिकल होगा, और फाइनल मेरिट तैयार होगी आपकी किसके आधार पर, रिटन टेस्ट के आधार पर। ठीक है,
एक बात ध्यान रखना, कंपटीशन तो आपको इसमें ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऑल ओवर इंडिया से टॉप जो विद्यार्थी होते हैं पढ़ने में, जो टॉप के लड़के होते हैं, लड़के और लड़कियां, वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई चलो कोई भी फॉर्म डाल दो, नहीं, इसमें बहुत ही मतलब शानदार और दमदार विद्यार्थी फॉर्म डालते हैं। तो इस बात का पहले से ध्यान रखें कि तैयारी आपको मजबूत करनी पड़ेगी। यहाँ मैं बात करता हूँ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, यानी आपको क्या क्या फिजिकल में आपका क्या हाइट और कैसे होना चाहिए। तो देखेंगे हाइट आपकी जो यूआर, ओबीसी और एससी मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी, 170 सेंटीमीटर हाइट, एसटी के लिए आपका 165 सेंटीमीटर का हाइट, और फीमेल कैटेगरी से है आप अगर तो यूआर और ओबीसी के लिए 157 हाइट, और एससी और एसटी के लिए आपकी 155 सेंटीमीटर की हाइट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, 155। और चेस्ट की बात करें साथियों तो आपकी 81 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ पर 76 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपके पास में यहाँ पर इसका प्रावधान रहता है आपके फिजिकल के लिए। तो किसी भी साथी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप दिल्ली पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल है, कितनी, 30 से 40 साल है, तो वो देखेंगे अप टू 30 ईयर्स तक, यानी शुरू से देख लेते हैं। 1600 मीटर की आपकी रेस होगी, लॉन्ग जंप होगी और इसमें हाई जंप होगी। ठीक है, और एज के हिसाब से आपका सारा कुछ होता है। जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको 1600 मीटर 6 मिनट में मारनी है, लॉन्ग जंप इनको 14 फीट मारनी है और हाई जंप इनको 3.9 फीट मारनी है। जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है इनको 1600 मीटर की 7 मिनट के अंदर पार करनी है, 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट में, और 13 फीट इनको लॉन्ग जंप मारनी है और हाई जंप में इनकी 3.6 फीट है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और एबव 40 ईयर्स, 40 साल से जो ऊपर है उनको 8 मिनट में रेस मारनी है 1600 मीटर की, और लॉन्ग जंप इनको 12 फीट मारनी है और 3.3 फीट इनको क्या, हाई जंप मारनी है। बात समझ में आ रही होगी। आगे है अप टू 30 ईयर्स फीमेल्स के लिए देखें, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास है यानी 30 साल तक है उनको तो 8 मिनट में मारनी है 1600 मीटर, और इनको 10 फीट मारनी है क्या, लॉन्ग जंप, और 3 फीट इनको करना है हाई जंप। वहीं पर 30 से 40 साल है जिनकी, उनको 9 मिनट में मारनी है 1600 मीटर और इनको 9 फीट कूदना है लॉन्ग जंप, और भाई 2.9 फीट मारनी है इनको हाई जंप। और जिनकी उम्र एबव 40 साल, जो 40 साल से ऊपर है उनको 10 मिनट है 1600 मीटर के लिए, 8 फीट उनको लॉन्ग जंप है और 2.6 फीट आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर इनकी हाई जंप है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फिजिकल भी बहुत आसान नहीं होता है दिल्ली पुलिस का, अच्छे लेवल से आपको फिजिकल से गुजरना होता है। ठीक है, अच्छे लेवल से आपको फिजिकल से गुजरना होता है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे फिजिकल के विषय में भी। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर दिल्ली पुलिस एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम पैटर्न समझ लो ध्यान से, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करें। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस एग्जाम पैटर्न की बात करूं, जनरल अवेयरनेस के आपके कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन, और ये कितने नंबर के होते हैं, 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आधा पेपर तो यहीं से आता है, जनरल अवेयरनेस से और करंट अफेयर से। तो 50 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके मैथ से होते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन है आपके पास में, और 100 के 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के आपको देखने को मिलते हैं साथियों। यहीं पर मैं बात करूं कि सर इसमें टाइम टेबल और ये सब कितना कैसे लिया जाता है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है टाइम ड्यूरेशन के बारे में मैं बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट में आपको प्रश्न करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की है, मतलब 1/4। अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हो तो आपका एक प्रश्न का भी आंसर, यानी जो आपने सही दिया है वो भी नंबर आपका यहाँ पर कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रिटन टेस्ट होता है। तो इसमें रिटन भी और फिजिकल भी दोनों की साथ साथ तैयारी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों इतना सिलेक्शन आसान नहीं है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर ऑल ओवर इंडिया से टॉप के जो बच्चे होते हैं वही फॉर्म अप्लाई करते हैं, और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में वो लोग सभी अपनी तैयारी करते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, इतना आसानी से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते दिल्ली पुलिस में। ठीक है, टॉप मोस्ट जॉब होती है। स्ट्रेटेजी क्या करें, प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं डीप स्टडी करें उनकी,
जो हमारे पिछले वर्षों में जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उनको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि पेपर में क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन का लेवल क्या है, यानी कि आपका जैसे करंट अफेयर भी है, जनरल नॉलेज भी है, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा फंसते हैं। ठीक है, हालांकि आज की डेट में बहुत अच्छा आपके लिए है रामबाण कि जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो दिन रात मेहनत करा करके ही पूरा एनालिसिस करके ही आपको पढ़ाते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं सभी लोग, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर्स के आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं 100% सिलेक्शन के लिए। अगर आप ज़्यादा भी नहीं है 25 से 30 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपको पूरा अंदाजा हो जाता है, अरे क्या यार पेपर की हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में पेपर आता किस लेवल का है और कहाँ से कहाँ तक की इसकी रेंज है पेपर की। तो साथियों इसके जो ऑनलाइन फॉर्म होने की स्टार्ट जो हो रहे हैं, वैसे तो सितंबर और अक्टूबर का तो गया काम, ठीक है, क्योंकि इस समय पर आपके कई सारी भर्ती चल रही है, तो ये अक्टूबर और नवंबर दोनों में से कभी भी ये शुरू हो जाएंगे। और ये आपको भी पता है कि दिल्ली पुलिस में सीट पहले से ही अनाउंस हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि आएंगी कि नहीं आएंगी, आपकी ये भर्ती पहले से ही अनाउंस है। और अनाउंस पहले से क्या हर साल भर्ती आती ही है, तो इसमें कोई शक संदेह नहीं है। आपका जो फॉर्म है वो नवंबर तक आपके फॉर्म भर जाएंगे। और साथियों तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत साथियों।